नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के धरना स्थल पर, जहां विगत एक हफ्ते से जेएसएससी जूनियर इंजीनियर्स के द्वारा यहां जेएसएससी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जेएसएससी जूनियर इंजीनियर्स के द्वारा सबसे पहले श्राद्ध, बाल मुंडन, उसके बाद पिंडदान और आज यहाँ मृत्यु भोज का आयोजन किया गया है। हम कई सारे छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे की रणनीति होगी इन लोगों की और क्या कुछ जेएसएससी को भी संदेश देना चाहेंगे ये छात्र। हमारे साथ जेएसएससी के तमाम इंजीनियर्स जुड़ चुके हैं और सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने श्राद्ध का कार्यक्रम किया, उसके बाद पिंडदान किया और आज मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, अभी जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है ये पूर्व नियोजित था। हमने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि श्राद्ध का कार्यक्रम करेंगे, तो श्राद्ध का जो अंतिम पड़ाव है मृत्यु भोज, वहाँ तक जाएंगे। क्योंकि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति या फिर किसी ऐसे आयोग का श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं तो उनकी जो भटकती आत्मा, जैसे कि हम सब ने जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का श्राद्ध का कार्यक्रम रखा था, उनकी भटकती आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने हवन भी किया, पिंडदान भी किया और आज हम सब मृत्यु भोज का आयोजन किए हुए हैं। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आप भी जान रहे हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं सबका पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब ही हैं जो कि हमारी बातों को जनमानस तक, जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 1 दिवसीय धरना किया था जेएसएससी ऑफिस के बाहर। उस समय हमें 7 दिन का आश्वासन मिला था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने 1 महीने के बाद दोबारा से यहाँ परमिशन लिया था और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का परमिशन है। श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ, फिर पिंडदान हुआ, तो श्राद्ध और पिंडदान के कार्यक्रम के बीच और आज जो है मृत्यु भोज, इन सब के बीच बहुत सारी एक्टिविटी हमें सरकार की तरफ से देखने को मिली है। इसमें जो हमारा 2 प्रमुख मांग था, एक मांग कि डीबी का लिस्ट जारी होना चाहिए, दूसरा मांग कि जेएसएससी के चेयरमैन की बर्खास्तगी की खबर आनी चाहिए या फिर वो खुद से इस्तीफा दे दें, मतलब उनका इस्तीफा चाहिए। तो सरकार की तरफ से भी ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो सरकार के दबाव में हुआ हो या खुद से उनको लगा कि वो सक्षम नहीं है प्रोसेस को पूरा करने में, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा भी इस बात का संकेत है कि सरकार की तरफ से पहल हो रही है। और इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे ही वो इस्तीफे देते हैं, इस्तीफा देने के तुरंत बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई होते हुए दूसरे जो नए वाले चेयरमैन सर हैं, प्रशांत कुमार नाम है, झारखंड कैडर के आईएएस हैं 2004 बैच के, उनकी प्रतिनियुक्ति होती है। उससे 2 दिन पहले सचिव सर की भी नियुक्ति होती है और 24-25 सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सबकी नियुक्ति हो जाती है जेएसएससी के ऑफिस में। कि जेएसएससी का जो प्रोसेस है, जब हम सब मिलने के लिए जाते थे तो वहाँ पे बताया जाता था कि प्रोसेस हम लोग धीरे कर सकते हैं, धीरे कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास स्टाफ्स की कमी थी। अब वो ये बहाना नहीं दे सकते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है। सरकार की तरफ से भी अब ये बहाना नहीं आएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो सरकार की तरफ से तो हमें सहयोग मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं और वो काम कर ही रहे हैं, तभी जा कर के इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा देने के बाद नए वाले चेयरमैन सर की नियुक्ति हुई है। अब हम सब की जो मांग थी उसमें एक कदम सरकार की तरफ से देखने को मिला है। तो हम सब भी सरकार को और आयोग को थोड़ा सा समय दें, ताकि सरकार को, आयोग को थोड़ा सा कार्य करने के लिए समय मिले। नए वाले चेयरमैन सर जो हैं वो अभी नए पदभार ग्रहण किए हैं, सारे मामला को वो समझेंगे और समझने के बाद आगे प्रक्रिया करेंगे। इसलिए हम सब ने ऐसा सोचा है कि अभी वापस आज घर जाएंगे, 7 दिनों का समय आयोग को देते हैं, सरकार को देते हैं, ताकि इस बीच वो कुछ करें। यदि इस बीच कुछ नहीं होता है तो हम सब वापस 7 दिनों के बाद दोगुनी शक्ति के साथ आएंगे और इस बार राज्यव्यापी आंदोलन होगा। हर जिले से अभ्यर्थी आएंगे, हर जिले में भी आंदोलन होगा। और ये जो पंडाल है इसे हम अभी छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, सरकार के अफसर हैं, वो आए तो उन्हें याद रहना चाहिए, उन्हें दिखते रहना चाहिए कि जेएसएससी जेईई के कैंडिडेट थे, उनका डीबी का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। वो खुद तो चले गए हैं लेकिन अपना बैनर, अपना पंडाल छोड़ के गए हैं, ताकि उन्हें याद रहे और वो जल्द से जल्द उस प्रोसेस को पूरा करें।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये जो जेएसएससी का जो श्राद्ध कार्यक्रम था वो रंग ला रहा है? जी मैडम, सबसे पहले आप मीडिया के सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों की बात पूरे राज्य के सरकार एवं जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। हम लोग जब बीते महीने 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को जेएसएससी आयोग के समक्ष गए थे तो हम लोगों के साथ वादा खिलाफी हुआ था कहीं ना कहीं। तो जब हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल या धरना के लिए आए थे तो हम लोगों का एक प्रमुख मांग ये भी था कि जेएसएससी चेयरमैन या तो इस्तीफा दे दे या सरकार उनको बर्खास्त कर दे, चूँकि वो पूरे राज्य के युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। तो खैर आज मैंने कल जाकर के ये काम हुआ, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम सुनियोजित था, पहले से निर्धारित था, तो हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते थे क्योंकि बच्चे अपने अपने घर से चल चुके थे, कोई साहेबगंज से, कोई लातेहार से, तो ये समस्या होती है। खैर आज हम लोगों ने ये तय किया है कि चूंकि सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया, सरकार की मंशा अच्छी दिखी क्योंकि उन्होंने 1 घंटे के भीतर ही नए प्रभारी अध्यक्ष को भेज दिया, तो हम लोगों ने यही तय किया है कि हम लोग 1 सप्ताह का समय सरकार को देंगे, अपने अपने घर जाएंगे, सांकेतिक तौर पे ये पंडाल छोड़ के जाएंगे। क्यों जाएंगे कि यहाँ सरकार के जो भी नुमाइंदे या आयोग के लोग इधर से गुजरे तो उनको याद रहे कि जेएसएससी जेई का डीबी लिस्ट और रिजल्ट लंबित है। अगर हमारा मांग 1 सप्ताह के भीतर नहीं माना गया तो हम इससे तेज आंदोलन करेंगे, हम दोबारा आएंगे, हम ज़्यादा संख्या में आएंगे और इस बार पूरे राज्यव्यापी आंदोलन होगा और जनमानस को जगाएंगे। एक चीज़ और है, चूँकि नए नए अध्यक्ष आए हैं तो ये मेरा हम लोगों के तरफ से ये होना चाहिए कि उनको समय दे दिया जाए, 1 सप्ताह का कम से कम दिया जाए। हालांकि टीसीएस द्वारा सारी चीज़ें पूरी की जा चुकी है, 1 क्लिक दूर है, रिजल्ट एक मिनट में जारी किया जा सकता है। और इसमें एक बात कहना चाहेंगे मैडम कि हम सारे जेई अभ्यर्थियों के तरफ से मीडिया को हम लोग धन्यवाद करते हैं और नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हैं। उनको उनका कार्यशैली हम लोगों ने देखा है। मैं धनबाद का नागरिक हूँ, धनबाद में एक उपायुक्त के तौर पे उनका कार्यकाल सुनहरा था और बड़ा माने चर्चा का था कि वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष के तौर पे उनका आने वाला कार्यकाल सुनहरा होगा और राज्य के युवाओं का भविष्य उनके नेतृत्व में उज्जवल होगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं जेएसएससी के नए अध्यक्ष से आपको? क्या आपकी मांगे सुनी जाएंगी? क्या लगता है? मैम उम्मीद तो बहुत है मैम, अभी उम्मीद है, इसीलिए हम लोग जब कर रहे थे कल पिंडदान और हवन कर रहे थे आत्मा शांति के लिए, तो शांति तो मिल गई होगी, तभी नए चेयरमैन आए हैं मैम और पुराने वाले चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। तो मैम हम लोग को यही अब सोच रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट विदिन ए वीक कम से कम 1 सप्ताह के अंदर पब्लिश कर दी जाए, इसीलिए 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है आप लोग? हाँ मैम, हम लोग की तरफ से 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है, क्योंकि मैम आप लोग का मीडिया की तरफ से जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, आप लोगों ने हमारी बातें पहुंचाई, कहीं ना कहीं सरकार के पास भी ये बात पहुंची होगी, तभी इतनी बड़ी कदम रखी गई मैम, आप देख ही सकते हैं। तो मैम इसीलिए हम लोग 1 सप्ताह का समय दिए हैं, तो हम लोग का रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी किया जाए। और मैम हम लोग को भी ये सब करने का शौक़ नहीं है मैम, हम लोग भी विद्यार्थी है, बीटेक किए हुए हैं, कोई एमटेक किए हुए हैं, कोई डिप्लोमा किए हुए हैं, हम लोग को शौक़ नहीं है मैम कि ये सब करने का, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं मजबूर किया गया है जेएसएससी और इस सरकार के तरफ से, तभी हम लोग को ये करना पड़ रहा है मैम, पिंडदान करना पड़ा, श्राद्ध करना पड़ा, तो यही सब करना पड़ रहा है। तो मैम इसीलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं पूरा मीडिया को और साथ ही साथ सरकार को और जेएसएससी यही बोलते हैं कि 1 हफ्ता के भीतर यदि हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो हम लोग अभी पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और इससे भी तेज करेंगे।